मुझे आज भी याद है जब मैं अपने भैया लोगों के साथ वर्कआउट करता था। वो लोग बहुत ज्यादा पुशअप्स कर लेते थे, लेकिन मुझसे एक भी पुशअप्स नहीं हो पाता था। और आज 2 साल बाद मैंने कुछ ऐसी चीजें फॉलो की, इसकी वजह से आज मैं 20-20 केजी के डिप्स रैप में मार लेता हूँ, 20-20 केजी के पुलअप्स रैप्स में मार लेता हूँ। हाँ, मैं जिम जाता हूँ, लेकिन मैं जिम में वही एक्सरसाइज करता हूँ जो तुम घर पे भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका यूज करके तुम अपना स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ही तुम्हारा मसल मास होगा, या जितना तुम्हारा मसल मास होगा उतना ही तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को एकदम आसमान लेवल पे लेके जाना है तो तुम्हें बल्क करना पड़ेगा। मेरा मतलब है तुम्हें खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। तुमने एक बात सुनी होगी, जितना तुम खाओगे उतना ही तुम्हारा शक्ति रहेगा। तो बल्क करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुम फास्ट फूड खाते हो सबको कट ऑफ कर देना है कुछ टाइम के लिए, और अपने घर के खाने में प्रोटीन ऐड करना है। और अगर तुम दिन में सिर्फ 3 बार खाते हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम दिन में 4 बार खाना शुरू कर दो। और अगर दिन में तुम 4 बार नहीं खा सकते तो भाई तुम अपने खाने को बढ़ा सकते हो। जो मील्स तुम लेते हो उसमें प्रोटीन ज्यादा ऐड करो, कार्ब्स ज्यादा ऐड करो, हेल्दी फैट्स ऐड करो, जिससे कि तुम एक कैलोरी सरप्लस में जाओगे और जिससे कि तुम्हारा स्ट्रेंथ गेन होगा। अगर तुम इस पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे तो बाकी के जितने भी चीजें मैं बताऊंगा वो सब तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर तुम इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो तुमको स्ट्रेंथ गेन होने में 1 से 2 महीना लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे 1 हफ्ते में स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। ये तो स्टेरॉइड वालों का भी नहीं होता भाई। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हैवी ट्रेनिंग। अब हैवी ट्रेनिंग से मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम्हें 200-300 केजी के स्क्वाट्स मारने हैं, 100-200 केजी के डेडलिफ्ट्स मारने हैं। मेरा मतलब ये है कि तुम जो एक्सरसाइज करोगे उसमें तुम्हें अपने आप को पुश करना है एकदम फेलियर तक। अगर मुझे ये चीज पता होती तो मैं होम वर्कआउट से एक डिसेंट सी फिजिक बिल्ड कर पाता, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था। चाहे होम वर्कआउट हो या जिम वर्कआउट हो, तुम्हें हर एक्सरसाइज में अपने आप को फेलियर तक पुश करना है, जिससे कि तुमको मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। जब मैं वर्कआउट करना शुरू किया था तब 1 साल में मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा गेन हुआ था। मैं 100 केजी स्क्वाट तक पहुंच गया था। मेरा मतलब सिंपल है, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर तुम नए वर्कआउट करना शुरू कर रहे हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन होगा। और हमारा ट्रेनिंग में दूसरा चीज आता है, वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मान के चलो मुझे अपने चेस्ट को एकदम तगड़े तरीके से तोड़ना है, तो मैं नॉर्मली पुशअप करना शुरू करता हूँ और 40 पुशअप्स के बाद मेरा फेलियर हिट हो जाता है। उसके बाद मैं नी पुशअप्स करना शुरू कर देता हूँ और इससे भी मेरा 20 नी पुशअप्स हो जाता है, जिससे कि मेरा मसल्स और भी ज्यादा टूटता है। देखो, मैं चाहता तो सिर्फ पुशअप्स करके छोड़ देता, नी पुशअप्स करने की मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने अपने इंटेंसिटी को बढ़ाया और नी पुशअप्स करना शुरू किया, जिससे कि मेरे मसल्स ज्यादा टूटेंगे और मेरा स्ट्रेंथ भी ज्यादा गेन होगा। और जो हमारा ट्रेनिंग में तीसरा चीज आता है वो है ड्रॉप सेट्स। नहीं कि तुम ड्रॉप सेट सिर्फ जिम में ही कर सकते हो, ड्रॉप सेट तुम अपने बैक को इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। सबसे पहले तुमको अपने बैक को पीठ में डाल के पुशअप्स कर लेने हैं, फिर जितना पुशअप हो पाए उतना करना है, फिर बैक को खोल के फिर से तुमको पुशअप्स करना है। इसको कहते हैं हम लोग ड्रॉप सेट। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है रिकवरी। अगर तुम्हें भी लगता है कि जिम जाने से बॉडी बनता है तो एक बार तुम्हारे आसपास के जिम में जाकर घूम के आना। 1000 में से एक ही बंदे के पास अच्छी फिजिक रहेगी। ऐसा होता है रिकवरी और डाइट के कारण से, क्योंकि जिम हर कोई कर लेता है लेकिन रिकवरी डाइट हर कोई नहीं करता। तो तुम्हें स्मार्टली वर्क करके अपने रिकवरी पे फोकस करना है। जब भी तुम हार्डली ट्रेन करो उसके बाद तुमको रेस्ट डेज लेने हैं। मान के चलो तुमने आज चेस्ट वर्कआउट किया और तुम्हारा छाती पूरा चीड़ फाड़ हो गया है, तो जब तक तुम्हारा चेस्ट रिकवर ना हो उसे ट्रेन नहीं करना है। और अपने रिकवरी को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें 7 से 8 घंटा सोना है। और मैं बोलूंगा भाई 7-8 घंटा सोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी जितनी रेस्ट मांगती है उसे उतना ही रेस्ट दो। अगर वो 12 घंटा रेस्ट मांगती है तो 12 घंटा रेस्ट दो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। और रिकवरी में हमारा चीज आता है वो है डाइट। अगर तुम अच्छे से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करोगे, फैट इंटेक पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हारा बॉडी रिकवर अच्छे से नहीं कर पाएगी और तुम्हारे मसल ज्यादा नहीं बन पाएंगे। और अगर मसल नहीं बनेंगे तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज नहीं होगा। देखो, ये फिजिक मेरी जब की थी जब मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करता था। फिजिक अच्छी है, लेकिन आज की फिजिक देख सकते हो तुम, जहाँ पे बहुत ज्यादा मसल मास और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा है मेरा। तो तुम लोगों ने भी देखा होगा, कोई 3 साल जिम जाकर एक अच्छी फिजिक बना लेता है और उसी जगह पे कोई 10 साल जिम जाकर भी अच्छी फिजिक नहीं बना पाता। तो तुम ट्रेनिंग कैसा करते हो इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम डाइट और रिकवरी कैसा लेते हो इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छी डाइट और अच्छी रिकवरी लेके हफ्ते में 3 दिन जिम जाके या 3
दिन वर्कआउट करके एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, लेकिन हफ्ते में 3 दिन डाइट और रिकवरी लेके एक अच्छी फिजिक नहीं बना पाओगे। तुमने जितने भी अच्छे फिजिक वाले लोग देखे होंगे उन सबसे एक बात पूछना, उनका डाइट और रिकवरी कैसा है। बंदे को पता होता है वर्कआउट से ज्यादा डाइट और रिकवरी मैटर करता है, क्योंकि वर्कआउट से हमारे मसल्स ही डैमेज होते हैं, उनको रीबिल्ड और रिपेयर करने का काम डाइट और रिकवरी करती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो बहुत ही पसंद आई है, मुझे तुम पसंद करते हो, तो तुम मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक